अपर नगर आयुक्त के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की रात में नगर निगम के दफ्तर में जमकर हंगामा किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मामले में रात में नगर निगम पहुंचे अपर नगर आयुक्त ने खेद जताया, तब जाकर मामला शांत हो सका। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष संजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम के अटल पार्क में चल रहे सुंदरकांड का पाठ को अपर नगर आयुक्त संतोष यादव ने अनुमति के बहाने रोकने की कोशिश की थी। संतोष यादव ने आयोजनों से अपशब्द कहे, साथ ही भगवान राम हनुमान जी के प्रति भी अभद्र टिप्पणी की थी। इसी बात से उत्तेजित हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नगर निगम दफ्तर पहुंचे और अपर नगर आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ और राम नाम कीर्तन भी किया था। जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस, सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया भी। बात न बनने पर रात में खुद अपर नगर आयुक्त संतोष यादव ने इस मामले पर खेद जताया, तब जाकर मामला शांत हो सका। सिटी मजिस्ट्रेट संगीता सिंह ने बताया कि किसी बात को लेकर कुछ लोगों और अपर नगर आयुक्त के बीच कुछ मतभेद हो गया था, जो आपस में बैठकर खत्म हो गया है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन दिया और किस तरह का उनका आरोप था, क्या था? कि आज एक शाम को सूचना मिली थी कि अटल पार्क में हमारे शहर के जो उपनगर आयुक्त थे और कुछ हिंदू मंच के लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। उसी बात को लेकर संगठन के कुछ और लोग नगर निगम के ऑफिस में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। बाद में सभी पदाधिकारी जो संगठन के सम्मानित लोग हैं और जो उपनगर आयुक्त हैं, इनके मध्य हम लोगों ने बात की, अलग अलग बात भी की और सामने बैठाकर भी बात कराई। तो जो भी छोटे मोटे मतभेद थे उनको लेकर खेद प्रकट किया और ऐसा हुआ कि अब दोबारा इस तरह की, अगर कुछ ऐसा कहा गया है तो दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। किस बात को लेकर के उनका था, क्या उन्होंने आरोप लगाया था? कई चीज़ों को लेकर आरोप थे, खासकर कुछ अपशब्दों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और जिसके संबंध में बाद में बातें क्लियर हो गई कि वो शायद कुछ भूलवश या सुनने में कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से ऐसा लगा कि इस तरह की बातें कहेंगे, बट बाद में उन सभी बातों को समन्वय के साथ या आपसी सामंजस्य के साथ निपटा दिया गया। क्या इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है? ऐसा मांग की गई थी, बट अब क्योंकि आपस में समझौता हो गया है और उनके द्वारा खेद भी प्रकट किया गया कि अगर इस तरह की कोई भी बात मेरे द्वारा जो हिंदू मंच द्वारा कही जा रही थी अगर कही गई है तो मैं अपना उसके खेद प्रकट करता हूँ। मैम, हिंदू जागरण मंच के लोगों का आरोप था कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर हमारे भाषा का प्रयोग किया गया है। बाद में जब दोनों मंच के कुछ पदाधिकारी और उपनगर आयुक्त साहब बैठे हुए थे तो ऐसी बातें की गई और वो बातें प्रॉपर नहीं पाई गई और जिसके बीच में फिर बाद में समझौता किया। धरना दिया, आप थाने आए हैं, क्या वजह रही और क्या पूरा प्रकरण निकल के आया? देखिए, पहले तो आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से धरना चल रहा है आप सभी वहाँ पर उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन भी करूँगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, इस धरना में हिंदू जागरण मंच ही नहीं था, समस्त और भी संगठनों के कार्यकर्ता बंधु थे, हिंदूवादी विचार परिवार के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। धरने के बाद थाने में हम लोग बुलाए गए, जिसमें सीओ साहब उपस्थित थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा उपस्थित थी और थानाध्यक्ष महोदय उपस्थित थे और साथ में ही उपनगर आयुक्त साहब भी उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ता बंधु भी संगठन के उपस्थित थे। उन्होंने अपना खेद जताया कि मैंने यह कृत्य जानबूझ करके नहीं किया गया है, मुझसे यह गुस्से में आवेश में निकल गया है। मैं भी आप ही की तरह से हिंदू हूँ, मैं भी हनुमान जी की पूजा पाठ करता हूँ।
तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है और भविष्य में पुनरावृत्ति न करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। धन्यवाद। कोई प्रार्थना पत्र वगैरह भी आपके द्वारा दिया गया? इससे पहले एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो आज की घटना हुई है उस कृत्य को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा को एक प्रार्थना पत्र भारत सिंह जी के द्वारा दिया गया है, जिसमें सामूहिक रूप से ही प्रार्थना पत्र था। और अब वो उसमें जब सामने वाले माफ़ी मांग रहे हैं तो संभवतः वह भी हिंदू समाज से हैं, तो माफ़ करना भी हम सभी का कर्तव्य बनता है और दायित्व बनता है। ऐसी उम्मीद है भविष्य में वो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। धन्यवाद।